हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 11 बीजगणित की प्रश्नावली 11.2। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, वृत्त का एक व्यास वह रेखाखंड है जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ता है। देखो यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या बताया गया है, इन्होंने बताया गया है कि व्यास उसे कहते हैं जो ये हमारा वृत्त होता है, इसके कोई भी दो बिंदु ले लो, मान लो पहला बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। उसके केंद्र से होके जाता है, जो इस वृत्त का केंद्र होता है। केंद्र का मतलब होता है वह बिंदु जो इस वृत्त के बिल्कुल बीचों बीच में मौजूद होता है। इस केंद्र से इसकी परिसीमा के बीच की दूरी समान रहती है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे वह क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। ठीक है, ये बात क्वेश्चन में लिखी गई है। संलग्न आकृति ए बी वृत्त का व्यास है। देखो जरा, ये हमारा वृत्त है, ए भी हमारा व्यास होगा जो केंद्र से गुजरता है। दो बिंदु कौन होंगे, ए और बी होंगे। सी उसका केंद्र है। क्वेश्चन में लिखा गया है, वृत्त का व्यास को अगर डी माना जाए, उसकी त्रिज्या को आर पदों में व्यक्त कीजिए। देखो क्वेश्चन में व्यास की तो डेफिनेशन दे दी, लेकिन त्रिज्या की तो डेफिनेशन दी नहीं। त्रिज्या उसे कहते हैं केंद्र से वृत्त पर किसी भी एक बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। जैसे मान लो ये हमारा ओ बिंदु है, केंद्र हुआ, ये वृत्त पर स्थित कोई बिंदु हुआ, ओ को ए से मिला दिया, त्रिज्या है। ओ को बी से मिला दिया, त्रिज्या है। ओ को सी से मिला दिया, त्रिज्या है। ओ को डी से मिला दिया, त्रिज्या है। यानी केंद्र से खींची जाने वाली रेखा जो वृत्त पर किसी भी बिंदु को मिला दे क्या कहलाती है, त्रिज्या। अर्थात त्रिज्या जितनी भी खींचोगी सभी की सभी क्या होगी, समान होंगी। अगर ये वाली त्रिज्या 5 की तो ये भी 5 5 5 5 क्यों होती हैं 5 की, क्योंकि ये जो केंद्र होता है इस परिसीमा से हर जगह से समान दूरी पर स्थित होता है, इसीलिए वो केंद्र कहलाता है, बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट। ठीक है, जो त्रिज्या होती है वो व्यास का हमेशा आधे के बराबर होती है। क्यों होती है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। अभी देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है, वृत्त का केंद्र कौन दे रखा है, सी दे रखा है। इसमें जो त्रिज्या है, ठीक है, अब ध्यान से देखो त्रिज्या कौन कौन सी होंगी। केंद्र हमारा सी है, सी से लेके तक ड्रॉ की गई लाइन त्रिज्या है। सी से लेके बी तक ड्रॉ की गई लाइन त्रिज्या है। सी से लेके पी तक ड्रॉ की गई लाइन त्रिज्या है। व्यास कौन दे रखा है, व्यास को क्वेश्चन में बोला आर से रिप्रेजेंट डी से रिप्रेजेंट करना है। कौन है, ए बी। हमें बोला वृत्त के व्यास को त्रिज्या के रूप में व्यक्त कीजिए, तो ए बी हमारा हो गया। डी इक्वल टू ए बी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ए बी दो पार्ट में, पहला सी ए, दूसरा सी बी। ठीक, सी ए हमारा कितना है, त्रिज्या। सी बी ये भी हमारी कितनी है, त्रिज्या, यानी कि आर। 1r + 1r कितना हो जाएगा, 2r। इनके आगे कुछ भी नहीं हो, जिनके आगे कुछ भी नहीं होता उनके आगे 1 होता है, प्लस करते हैं तो ये दोनों जुड़ जाते हैं, कितना हो जाएगा, 2r। तो हमारा जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, डबल होता है। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, तीन संख्याओं 14, 27 और 13 के योग पर विचार कीजिए। हम योग दो प्रकार से निकाल सकते हैं। पहला, हम 14 और 27 को जोड़कर 41 प्राप्त कर सकते हैं, और फिर 41 में 13 जोड़कर कुल योग 54 प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसा बोला वैसा फॉलो करते हैं। हमें यहाँ बोला गया है 14 + 27 + 13, क्या बोला है, पहले हम 14 और 27 को जोड़कर, 14 और 27 इन दोनों को जोड़कर 41 प्राप्त कर लेते हैं, फिर 41 में 13 जोड़कर 54 प्राप्त कर लेते हैं। 41 में 13 जोड़ दिए तो 54 आ गया। बोला हम पहले, फिर दूसरे बार बोला हम पहले 27 और 13 को जोड़कर 40 प्राप्त कर सकते हैं, और फिर 14 में जोड़कर कुल योग 54 प्राप्त कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार देखो, जैसे बताया गया ना, 14 + 27 को जोड़ा तो 41 आया, पहले बार में बताया, 13 में जोड़ा 54 आया। फिर दूसरे पार्ट के अकॉर्डिंगली 27 और 13 दोनों को जोड़ा 40 आया, फिर इन दोनों को जोड़ा तो 54 आया। तो इस तरीके से हमारी दोनों साइड क्या आई हैं, बराबर निकल कर आई हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि
इनको जो हमने जोड़ा है, यहाँ पर पहले शुरुआत के 2 नंबर को जोड़ा है, यहाँ पर एंड के 2 नंबर को जोड़ा है, जोड़ने पे फाइनली आंसर तो सेम ही आया। तो इसके अंदर में किस तरीके का रूल उपयोग हुआ है वो रूल हमें बताना है। तो स्टूडेंट अगर ध्यान से देखें हम इसको, तो यहाँ पर हमारा जो रूल अप्लाई हो रहा है वो ये हो रहा है a + b + c, a + b + c। देखो 14 27 13, 14 27 13, तो यानी कि इसमें भी ABC है, इसमें भी ABC है। फ़र्क क्या है, इसमें पहले AB को जोड़ा है, इसमें पहले BC को जोड़ा है। ठीक है, तो इस रूल को हम कहते हैं संख्याओं के योग का साहचर्य। लिख देता हूँ मैं, संख्याओं के योग का साहचर्य। अगर आपको इतना ज़्यादा प्योर वर्ड हिंदी का याद नहीं रहता हो तो इंग्लिश का थोड़ा सा वर्ड याद रख लो, इसे बोलते हैं एसोसिएटिव। ठीक है, इंग्लिश में प्रॉपर्ली बोलेंगे एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे संख्याओं के योग का साहचर्य। इसमें ये रूल अप्लाई हो रहा है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।